अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास चल रहा है अभी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी सेंटर्ड लेटस हम देखने वाले हैं। देखेंगे कि इसके सारे पैरामीटर्स कैसे मेजर किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। मेन टाइटल हुआ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी सेंटर्ड लेटस। अब हम ये क्यूब लेटस को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो क्यूब होगा तो उसकी सारी साइड्स इक्विवेलेंट होंगी। तो कन्वेंशनल यूनिट सेल का जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो तीनों साइडें चूंकि बराबर हैं तो ए तो ए क्यूब माना जा सकता है। ठीक होगी बात। अब अगर हम कहें कि लेटेस्ट पॉइंट्स पर सेल बताए जाएं तो आप देखो कि इसके बॉडी के एक सेंटर एक है सेंटर में और 8 किनारों पे हैं। अब ये जो 8 किनारों पे है ये तो शेयर होंगे। यानी जब आपका क्रिस्टल बनेगा तो ये आठों जो किनारों पे हैं ये अपने ऊपर नीचे दाएं बाएं जो जो इनके साथ यूनिट सेल आएंगे उनके साथ ये वाला एटम किनारे वाला शेयर करेंगे। तो हर एक 8 है यानी 8 है तो हर एक 1/8 पार्ट दे रहा होगा। यानी अगर मैं सादा लफ्जों में कहूं तो ये वाला जहां पे मेरा कर्सर है ये 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा होगा। तो इसका मतलब इस यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8। तो इसी तरह ये इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8। तो टोटल 8 है किनारे पे तो आठों का 1/8 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। सेंटर वाला तो वैसे ही पूरे का पूरा एक है तो 1+1 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है, ये नॉन प्रिमिटिव में आ जाता है। तो इसके यानी आपके पास लेटेस्ट पॉइंट्स की यूनिट सेल में कितने हैं 2 हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, अब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम बताया जाए तो हम कहेंगे कि दैट इज 1/3 a क्यूब। अब ये कैसे निकलता है हम जानते हैं कि लेटिसेस वेक्टर्स जो होंगे जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं आप निकाल सकते हैं कि a1 आ जाएगा a/2 x प्लस वाई यानी ये एक्सिस के लिहाज से है x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस ये चूंकि इसके सेंटर में है तो a/2 माना मैंने x प्लस वाई प्लस यानी इसकी डायरेक्शन को साइन आ गए। इसी तरीके से a2 और इसी तरीके से a3। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम निकालना हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। इन तीनों वेक्टर्स की वैल्यू निकाल ली तो आपने ऊपर वाले से भी a/2 कॉमन ले लिया ऊपर वाली रो से भी नीचे वाले से भी और थर्ड वन से भी। तो a/2 वो a3/8 हो जाएगा। जब आप इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे इसका जवाब 4 आएगा। 4 2 से कट जाएगा 8 से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो a3/2। तो इस तरीके से वॉल्यूम निकलता है प्रिमिटिव सेल का। ठीक है। अब आपको पता है लेटेस्ट पॉइंट कितने थे 2। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम बताओ तो यूनिट वॉल्यूम भी आपको पता है कितना है a क्यूब है। आपको लेटेस्ट पॉइंट भी पता है 2 है। तो जनाब 2 लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम आएंगे यानी 2/a3। ठीक होगी बात। ये बात भी सादा सी है समझ आ जाएगी। अब अगली जो चीज है वो है नियरेस्ट नेबर्स कि भाई इसके करीब तरीन हमसायों की तादाद कितनी है। अगर आप इस तस्वीर से समझना चाहें तो ये सेंटर वाला मैंने सिलेक्ट किया है। ये जो आपको हल्के रंग में दिखाई दे रहे हैं यानी जो मिडल वाले हैं ऊपर वाली लेयर में भी 4 हैं नीचे वाली लेयर में भी 4 हैं। तो ये इसके करीब तरीन हमसाए हैं। ठीक है। तो इनकी तादाद 8 हो गई। तो जनाब आप सेंटर वाला भी चुन के देख सकते हैं। तो सेंटर वाला भी चुने तो इसके करीब तरीन 8 ही बनेंगे। तो मैंने इस तरीके से लिया ताकि पूरे क्रिस्टल में समझ आ जाए आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि नियरेस्ट नेबर्स की तादाद 8 है। ये जो आपको लिख रहे हैं ये वाले। ठीक है। अब आपके पास इसका अगर मैं साथ ही समझा दूं इसी तस्वीर से तो आसान होगा। सेकंड यानी नंबर ऑफ सेकंड नेबर्स ये जो आपको डार्क कलर के अब एटम्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं ये इसके सेकंड नेबर्स हैं। तो देखो इस प्लेन में आपके 4 हैं एक टॉप पे है एक बॉटम पे है तो ये 6 हो जाएंगे। तो इसका मतलब सेकंड नियरेस्ट नेबर्स की तादाद कितनी है 6 और बहुत जो आपके फर्स्ट नियरेस्ट नेबर्स की तादाद कितनी है 8। अब जरा डिस्टेंस भी देख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि भाई फर्स्ट नेबर का डिस्टेंस कितना है। तो आपके पास वो डिस्टेंस मैं ये आया कैसे जरा वो समझ लेते हैं। तो आपके पास अगर मैं एक यूनिट सेल लेता हूं तो आप देखो जरा कि ADA आपको एक डायगोनल दिख रहा है। इस साइड के लेंथ भी A है इसकी साइड की लेंथ भी A है। तो आपके पास बॉडी डायगोनल की लेंथ AD मैंने 4R लिख दी। कैसे बनी 4R जरा समझ सकते हैं कि अगर टॉप व्यू देखें तो अब आपको पता है बॉडी सेंटर्ड में एक है और किनारों पे एक है। तो इसका R इसके 2R हो जाएगा इसका R तो ये डायगोनल 4R बनेगा। तो इसलिए 4R लिख दिया यहाँ पे।
ठीक होगी बात। अब जरा मैं कहूं कि ए से डी तक पहुंचना है, तो अब आप लिखो जरा ए सी स्केयर प्लस सी डी स्केयर। ए सी स्केयर का मतलब ये इसकी बेस के ऊपर एक डायगोनल होगा, यहां से ए सी स्केयर और फिर सी डी ऊपर जा सकते हैं। यानी एक ट्राइंगल शेप आपको दिख रही है, ए सी वाली लाइन आपको इस वक्त दिखाई नहीं दे रही, वो आपकी बेस के ऊपर एक डायगोनल होगा। तो वो ए सी स्केयर भी आप हासिल कर सकते हैं। कैसे? अगर आप ए से बी तक जाएं, बी से सी तक जाएं, तो ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। बात समझ आ गई? तो वो जो ए सी स्केयर था, जैसे मैंने इधर ग्रीन में हाईलाइट किया है, वो ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर के बराबर आ सकता है। चूंकि इसकी लेंथ भी मालूम है, बी सी की लेंथ भी मालूम है, सी डी की लेंथ भी मालूम है, वो वैल्यूज मैंने प्लेस कर दी। ए स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस ए स्केयर तो 3 ए स्केयर हो जाएगा। तो जनाब अब इसका मतलब ये हुआ कि AD स्केयर 3A स्केयर के बराबर है, और AD की कीमत मुझे पता है 4R है, तो AD की जगह मैं 4R लगा सकता हूं, तो 4R का स्केयर आ जाएगा। यहां से A अगर आप 3 दूसरी तरफ ले जाएं तो A स्केयर बराबर आ जाएगा 4R होल स्केयर बाई 3। सिंपल A की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ स्केयर रूट डाल दो, तो 4R ओवर स्केयर रूट 3 आ जाएगा। तो लेटेस्ट कांस्टेंट की वैल्यू अब आपको पता चल चुकी है। ठीक है, तो अब आपके पास ये जनाब, अगर मैं कहूं कि भाई नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस बताओ, तो आप बोलोगे 2R आएगा। जैसे आप यहां से देख सकते हैं कि इसका इससे दूरी आप 2R कह सकते हैं कि नियरेस्ट नेबर जो आपका डायगोनल पे बन रहा था ना, तो वो 2R की दूरी पे होगा। तो वो R की आप यहाँ वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 इधर चला जाएगा, 4 डिवाइडिंग में हो जाएगा। मैंने R की वैल्यू इस इक्वेशन से लेके यहाँ पे डाल दी, तो वो 2 4 से कट के 2 जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3/2A आ जाएगा, जो मैंने शुरू में लिख दिया था आपके पास। ठीक होगी बात। अब आपके पास अगर मुझसे ये, जैसे मैंने कह दिया सेकंड नेबर की तादाद मैंने पहले ही समझा दी थी कि ये डार्क कलर के जो एटम्स आपको दिख रहे हैं इस प्लेन में 4 हैं, एक टॉप पे एक बॉटम पे है, तो वो 6 हो जाएंगे। फिर इनकी दूरी देखो, तो इससे ये पूरे एक डिस्टेंस पे है, यानी ए डिस्टेंस पे है, तो इसका तो मतलब सेकंड डिस्टेंस की दूरी, तो सेकंड आपके नेबर की दूरी तो ए ही बननी चाहिए। तो हम देख लेते हैं, तो सेकंड नेबर की दूरी कितनी है, ए है, हमें तस्वीर से भी समझ आ रहा है। पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी हो तो हमें फार्मूला पता है कि भाई यूनिट वॉल्यूम, यूनिट सेल के अंदर जितने एटम्स आते हैं उनका वॉल्यूम और यूनिट सेल का वॉल्यूम, इनकी रेशियो लेनी है। तो पहले मैंने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। इसे वी प्राइम का है कि यानी वो यूनिट सेल के अंदर जितने एटम आए उनका वॉल्यूम, चूंकि 2 एटम आ रहे थे, वॉल्यूम चूंकि सफियर है 4/3 पाई आर क्यूब, और यूनिट सेल का वॉल्यूम अब ए क्यूब आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको ए की वैल्यू भी मालूम है, तो उसका क्यूब ले लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों चीजों की रेशियो उठा लेते हैं, तो इनकी रेशियो डालेंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल दी, तो ये आपके पास 0.68 आ जाएगा, यानी 68%। इसका मतलब बीसीसी जब आप पढ़ते हैं तो 68% एटम्स ने क्रिस्टल को ऑक्यूपाई किया होता है, और 32% क्रिस्टल क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई चीज समझ ना आई हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।